आज आपको एक बहुत खतरनाक एजेंडा के बारे में बताने आया हूं, जिसको अगर आप कैजुअली डिसमिस करेंगे तो आपकी सभ्यता, आपका कल्चर, आपके त्योहार, आपके वे ऑफ लाइफ खतरे में पड़ जाएंगे। मुझे ये बात एनडीटीवी में गया था आज से बहुत साल पहले, वहां समझ आई थी। जिस तरह का वातावरण बनाया गया था, जिस तरह का प्रोजेक्शन किया गया, इश्करण सिंह भंडारी तो इश्करण सिंह भंडारी है। मैं तो वहां पे भी घर पे सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गया था, और उसके बाद मुझे एनडीटीवी ने कभी बुलाया नहीं। अब लीडरशिप चेंज हो गई है तो शायद पता नहीं। वो वीडियो देखना मेरी दिवाली पे लेके थी। पर मैं अब एजेंडा की आज बात करूंगा कि होली हो या दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या दही हांडी हो, महाशिवरात्रि हो या नवरात्रि हो, एक एजेंडा कॉन्टिन्यूअस है। अब ये एक्सीडेंटल तो हो नहीं सकता कि अलग अलग त्योहार हो पर एजेंडा एक ही हो। इस एजेंडा को एक्सपोज करूंगा, इस एजेंडा का आपको सल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आप पहली बारी चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चीजें टीवी पे आती नहीं है, ये चीजें हम कई बारी ड्राइंग रूम में भी डिस्कस नहीं करते। मेरी कोशिश ये है कि आपको सारे फैक्ट्स और ये सिलसिलेवार किस तरह में एक ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है उसको बताऊंगा। तो लाइक भी कर लेना वीडियो और शेयर भी कर लेना वीडियो। एक एग्जांपल देता हूं आपको, एनडीटीवी पे भी आऊंगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको 2020 का। नवरात्रि है, एक पावन त्योहार है, पूरा भारत बहुत खुशी से मनाता है ना। पर ये जो एक इकोसिस्टम है, इसमें बॉलीवुड भी हो सकता है, एड कंपनीज भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं, सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। ये किस तरह चलते हैं, एक्सीडेंटल है या डिजाइन है, वो आप डिसाइड कर ही लेना। 2020 नवरात्रि, कटरीना कैफ एक बहुत ज्यादा सेक्सुअली सजेस्टिव फोटो के अंदर, आप देख ही सकते हैं क्या कपड़े पहने हैं। चलो फोटो सेक्सुअली सजेस्टिव नहीं होगी, वर्ड्स पढ़ लो और कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे तो बचेगा क्या। डू यू वॉन्ट टू पुट द रात्रि इन माई नवरात्रि। एक त्योहार को किस तरह सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। रुक जाओ, दूसरा देखो। सलमान खान, यू नीड अ डांडी टू प्ले डांडिया, आई हैव वन। अब इसका क्या मतलब है, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। बी नॉटी स्वीट तो मिठाई भी है, लेट्स हैव सम मजामा इन माई पजामा। ये कोई त्योहार विश करने का स्टाइल है। रुक जाइए, मैं इन सबको एक साथ या इसको पहले एक लगते ही डील कर लेता हूं। क्या होता है, आपके त्योहारों को डिमीन करने के लिए आप जिस चीज को सेलिब्रेट करते हैं उसको सेक्सुअली कॉनोटेशन देने के लिए और चीप कॉनोटेशन देने के लिए ऐसी एडें आती हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंशियल माइंड्स, यंगस्टर पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कहां की जब आपकी इमेज हो तो आपके अंदर त्योहार की इमेज ना आए, आपके अंदर कटरीना कैफ की रात्रि की इमेज आए, सलमान खान की आए, रणवीर जो भी है सिंह है उसकी इमेज आए, और साथ में जो वर्ड्स आए वो आए। तभी आपको पता है बहुत बारी अब एंट्री बैन होनी शुरू हो गई है नवरात्रि के अंदर। बहुत बारी एंट्री बैन होनी शुरू हो गई है। आप जब डांडिया खेलने जाते हैं उस पे फिर एक आवाज उठती है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है। क्यों? क्यों? जो मानसिकता ये प्रमोट कर रहे हैं, अगर उस मानसिकता से कोई अंदर आ रहा है तो एंट्री रुकनी चाहिए। मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है। बाद में ऑब्वियसली बहुत शोर मचा, कई लोगों ने केस डालने का थ्रेटन किया, तो इरोज ने आके माफी मांग ली। 2020 की बात है। वी लव एवरीबडी, रिस्पेक्ट कल्चर्स इक्वली, इट इज नॉट हैज बीन ब्ला 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 ब्ला, जो आपको पता है अपॉलॉजी है, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। पर ये एक्सीडेंट हमेशा हिंदुओं के साथ ही होता है। बड़ा अच्छा एक्सीडेंट है। अब रुक जाइए, ये ट्रिगर पॉइंट में आज क्यों वीडियो की बात कर रहा हूं। ट्रिगर पॉइंट आया, फिर होली थी, आई होप आप सबने जम के मनाई हो। तो एक और भारत मैट्रिमोनी, a lot of women have stopped playing Holi due to trauma they experienced to harassment। अब होली में हरासमेंट आप लेके आ रहे हैं, नवरात्रि में क्या कर रहे हैं, होली में क्या कर रहे हैं। दिवाली जो मैं एनडीटीवी पे गया था, वो तो मैं आपको क्या बोलूं,
कि एक हद तक वो बैटल लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि वो ऐसे स्कूल्स में पोल्यूशन से जोड़ दी गई है कि न्यू ईयर्स तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत तो एक देश है यार, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप न्यू ईयर्स में पटाखे पे पटाखे चलाइए। बॉलीवुड और क्रिकेट के कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो आपको दिवाली पे ज्ञान फैलते हैं, अपनी शादी पे जो मर्जी पटाखे चलाएं, अपने आप को प्राइवेट जेटों से जाएं, उसका कार्बन एमिशन आप जानते ही हैं। साइंटिफिक डाटा आ चुका है कि दिवाली का नेग्लिजिबल से भी कम रोल है पोल्यूशन के अंदर। दिसंबर में इतनी पोल्यूशन थी नॉर्थ इंडिया में, आप जानते ही हैं, जनवरी में है, अभी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत जगह से आ रही हैं रिपोर्टें कि स्मॉग है, क्या हो रहा है, कुछ दिवाली नहीं है। पर जो चीज बुरी हो, इकोनॉमी खराब हो तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में जोड़ दो, पोल्यूशन आए तो उसको दिवाली से जोड़ दो। तो अच्छा ये तो छोड़िए, अब होली पे आप ईव टीजिंग पे और बैटर्ड ब्रूज्ड वुमेन की फोटो डाल रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोरिलेशन क्या होगा? होली, वुमन बीइंग बैटर्ड, नवरात्रि, a woman dressing up in the clothes they have dressed up in and saying ये होगा, या मैन saying ये होगा, जामा पजामा जो भी बोल रहा था। इमेज एसोसिएशन आपके दिमाग में क्या हो रही है? एजेंडा या नहीं? आप ही कमेंट कर दीजिए। इसके आगे बढ़िए आप। अक्षय कुमार, और मुझे ये बहुत बोलते हुए दुख हुआ जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा था, 2-4-5 साल पुराना है शायद। महाशिवरात्रि टू ऑल, रिमेंबर टू फीड समवन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मिल्क। अच्छा जी, अब स्विगी का देखिए, ऑमलेट सनी साइड अप, किसी के सर पर नहीं। अब मैं बताता हूं 3 वे। पहला वे, भैया ज्ञान पे, हर हिंदू त्योहार पे ज्ञान फैलो। जैसे कि हिंदू को तो, सनातन धर्मी को तो पता ही नहीं त्योहार कैसे मनाना है। ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन हम हैं, हमारे त्योहार तब से अब तक चल रहे हैं, पर ज्ञान हमें ही पेलेंगे त्योहार कैसे मनाओ। चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे विराट कोहली के कुछ ज्ञान आए हो, चाहे वो कंपनी हो स्विगी की, चाहे वो इरोज हो, जो नहीं वो अलग है, वो ज्ञान नहीं है, उस पर आऊंगा, सेकेंड पार्ट है। ज्ञान पेलो, पहला स्टेप है ज्ञान पेलते रहो और बताओ कैसे करना है, क्योंकि मूर्ख हैं। अंग्रेज आए थे सिविलाइजेशनल मिशन पे, टू सिविलाइज द हीथन्स, टू सिविलाइज द पेगन्स। अभी भी हमें सिविलाइज करना है, हमें समझाना है त्योहार कैसे मनाएं। पर हमारे देश में ये डेमोक्रेसी है, ये चलता है। पर वो डेमोक्रेसी है तो ये बात आपको बताना भी डेमोक्रेसी का पार्ट है कि आप एजेंडा को समझें। क्यों? क्योंकि जब कोई और त्योहार आता है तो एक केवल स्वीट विश आती है। क्रिसमस देखिए, मेरी क्रिसमस, ईद मुबारक, लव प्लेइंग सीक्रेट सेंटा, सिर्फ पॉजिटिव मैसेज विशिंग का। होली में ज्ञान के आप चेंज हो। क्यों भाई ज्ञान? दूसरा स्टेप जो नवरात्रि का मैंने दिखाया, एकदम चीज को अलग ही तरह से दिखा दो, ऑब्जेक्टिफाई कर दो, ताकि जो उसका पर्पस है वो पूरा चेंज ही हो जाए। माइंड में, सोच में अगर गंद भर दो तो कोई भी चीज पवित्र नहीं रह सकती। सोच के ऊपर अटैक है, स्पेशली यंगर जनरेशंस की सोच के ऊपर अटैक होता है। थर्ड स्टेप, ये एक एनजीओ का इकोसिस्टम है। दिवाली पोल्यूशन, महाशिवरात्रि दूध वेस्टेज, मूवियां देखने जाओ पर दूध मत वेस्ट करो, है ना? तो ये इकोसिस्टम इस तरह गिरफ्त में लेता है आपको कि आप उनकी बातों को, हाँ यार हो सकता है सच ही हो। अच्छा एक बात बताओ, दही हांडी जानते हैं उसकी हाइट को लेके कितना खतरा है, कितना कैंपेन चला। चलो वो तो छोड़ो, रक्षाबंधन आप जानते हैं, रक्षाबंधन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? पेट्रियार्की। क्या औरत इतनी कमजोर है कि उसको भाई को राखी बांधनी चाहिए रक्षा के लिए? समझते तो कुछ है नहीं है। जो भाई बहन का रिश्ता ही नहीं समझेंगे उनको आप क्या समझाओगे जाके? जो दिवाली पे एनवायरनमेंट की बात करते हैं उनको आप कैसे समझाओगे कि ये वो देश है जो गाय को भी मां मानता है और गंगा को भी मां मानता है, जो तुलसी मैया की बात करता है, और जब वो ये बातें करता था आप उसको पेगन बोलते थे, हीथन बोलते थे, अनसिविलाइज्ड बोलते थे। आज आप एनवायरनमेंट की कीमत समझ रहे हो पिछले 10 20 50 साल से?
हम तो शुरू से पूछते आए हैं, हमें सिखाओगे या हमसे सीखोगे? योग हमसे ही सीख रहे हो और हॉट स्टूडियोज बना दिए न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, और कुछ मूर्ख जब वहां पे हिट हुआ है तो इंडिया में अब शुरू करना शुरू हो गए, पर मूर्खों का तो कुछ कर नहीं सकते। सो जैसे मैंने बताया आपको, 3 तरह से ये ऑपरेशन चलता है। ज्ञान पे लो, एनजीओज को एक्टिव करो, या लीगल बाधाएं डालो, कभी उपयुक्त सरकार से, कभी किसी बॉडी से, कभी किसी ट्रिब्यूनल से, पिटीशन पे पिटीशन डालते रहो, करते रहो, कोशिश करते रहो, और साथ साथ एजेंडा चलाते रहो। ये 3 तो प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। जब भी कोई आपको ज्ञान पे ले आपके त्योहार कैसे मनाने हैं, तो दुगनी शक्ति से, तिगनी शक्ति से, जिस तरह आप पारंपरिक तरह से त्योहार मना रहे हैं वैसे ही मनाइए, पर 3 गुना शक्ति से, कि उनको समझ आए कि छेड़ोगे तो हम 3 गुना आगे बढ़ के करेंगे। और साथ ही अवेयरनेस आपका काम है, क्योंकि वो फ्री स्पीच यूज कर रहे हैं, उनका हक। कई जगह तो हक नहीं है, कई जगह तो मुझे लगता है वो जो चीजें बोल रहे हैं, वो भारत बहुत सेकुलर कंट्री है, अदरवाइज जो वो चीजें बोल रहे हैं किसी और देश में बोल रहे होते तो इसके बहुत अलग तरह के परिणाम होते, पर भारत में फ्री स्पीच में बोल लेते हैं। तो आप तो कम से कम, मेरा सिर्फ यही कहना है, आप तो कम से कम अपनी फ्री स्पीच यूज करके, आंकड़ों पे यूज करके, डाटा पे यूज करके लोगों को एजुकेट कीजिए और जोश से मनाइए। मैंने बहुत त्योहार मनाने कम कर दिए थे क्योंकि आप व्यस्त हो जाते हैं और आपकी एक एज नहीं रहती, यंग होते हैं आप, टीनेजर्स होते हैं, कॉलेज में होते हैं, आप बहुत जोश शोर से मनाते हैं। मैंने कहा नहीं, मनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं अगर त्योहार मनने बंद हो जाते हैं संस्कृतियां बंद हो जाती हैं। तो हमारा ओनस है कि हाँ मनाएंगे और आगे बढ़ के मनाएंगे। बहुत चीजें जो मैंने, अगर अटैक नहीं हो रहा होता कि यंगर जनरेशन मना रही है, जिस तरह होलियां खेलती है, खेली है, जरूर खेली। एंड लास्ट बात जरूर बोलूंगा, हमेशा सतर्क रहिए कि क्यों ऐसा होता है। कहीं पे बॉलीवुड और कहीं पे बहुत सारी इंडियन कंपनी, सारे भारत के लोग हैं, पर एक ही तरफ क्यों इनकी ज्ञान बहता है, बाकी कहीं क्यों नहीं बहता? इस पे चिंतन जरूर कीजिए। जबान तो तब भी है, हिंदू त्योहारों पे बहुत चलती है, बाकी सब पे शायद डर का माहौल हो जाता है। ये बात जो सारे सेलिब्रिटीज हैं खुद भी सोच लें, और जो सारे ज्ञान पेलू हैं खुद भी सोच लीजिए। एक सेकुलर सभ्यता की सहनशीलता को अब्यूज मत कीजिए। भारत माता की जय।